वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है ब्लैक मैजिक की रीडिंग, यानी कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है उस एनर्जी के बारे में। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है कि नहीं है, ये रीडिंग उसके बारे में नहीं है। आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है या फिर जो एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट की जा रही हैं वो किस तरह की हैं, स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लीन कर लेते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद भी, यानी कि रीडिंग करने के बाद भी स्पेस को क्लीन करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट में। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर अर्जुन माइकल। तो ये रीडिंग मैं पहली बार ही कर रही हूँ, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल मैसेजेस का डेक बनाया है मैंने यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं इसमें, एक्चुअली आपको हेल्प भी मिलेगी। और देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है कि नहीं होता है और होगा कि नहीं होगा, तो या फिर ये कहानी मेरे साथ रेजोनेट करती है कि नहीं करती, तो नहीं करती है तो नहीं करती है। ज़बरदस्ती शब्दों में से अपने लिए कहानी बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक की रीडिंग्स होती हैं या फिर ब्लैक मैजिक की बात होती है तो लोग हमेशा ही मुंह में शब्द देने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान ने तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया ही किया है। आप इसका बताइए कि इसने किया है क्या। देखिए, इस दुनिया में ना जिसको भी मौका मिलता है वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है और करता है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। जो भी आपसे जेलस फील करेगा, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा, जिसको आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम होगी, जिसको आपकी हंसी से प्रॉब्लम होगी, आपकी सुंदरता से प्रॉब्लम होगी, आपके बोलने से प्रॉब्लम होगी, आपकी क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम होगी, आपका कोई चैनल होने से प्रॉब्लम होगी, आप किस तरह की सोच रखते हैं उससे प्रॉब्लम होगी, या बस आपसे नफरत ही होगी, आप पसंद ही नहीं है किसी को, बस इस हद तक नफरत होगी जी, पसंद ही नहीं है आप किसी को, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ इस तरह की हेर फेर नहीं की है ब्लैक मैजिक की, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर तो भर भर के होता है, दिन रात होता है, ग्रुप्स में होता है, अकेले होता है, सब लोगों के साथ में होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक रीडिंग की जाए कि ब्लैक मैजिक की एनर्जीज किस तरह की हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले किस किस तरह की एनर्जीज होती हैं। पहला कार्ड है इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो पहले बार कार्ड ले लेते हैं। डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। चेंज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए विश अपॉन अ स्टार। तो यहाँ विश का कार्ड है आपके लिए, डेफिनेटली मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है आपकी विश को लेकर, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं, किस नज़रिए से आप चीज़ें देखते हैं, किस तरह से आप उनको महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं या आप नहीं रहना चाहते हैं। बेसिकली ये आपकी इनर चॉइसेस के बारे में है, आपकी लाइफ को जीने के बारे में है कि आप अपनी लाइफ में जिस तरह से भी जीना चाहते हैं, और आप बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं किसी किले के अंदर, किसी ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके लिए सामान तो बहुत है लेकिन ना तो वो घर है आपके लिए, ना ही लोग हैं आपके लिए, ना ही वो सिचुएशन है आपके लिए, ना ही वो सोच है आपके लिए, लेकिन बस दीवारें ही दीवारें हैं। तो अगर आप उन दीवारों से बाहर निकले हैं या फिर आप निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर भी आप अपनी विशेष पूरा करना चाहते हैं, आपकी उन विशेष के ऊपर है ब्लैक मैजिक। आपके लिए सेकंड कार्ड ही है डेफिनेटली यस का। तो आपके लिए हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं, क्योंकि आप अलग हैं दुनिया से, आप एक अलग सोच रखते हैं दुनिया से। मुझको आर्चेंजल माइकल की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन था कि मुझे रीडिंग बनानी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, उन्होंने मुझे साफ साफ बोला है जिस तरह के मैसेजेस अब वो देना चाहेंगे वो क्लियरली देंगे, और जो ट्रुथ है वो मुझे कहना है। तो ये ट्रुथ मेरे बारे में नहीं है कि मेरे चैनल पे क्या हो रहा है। मेरे चैनल पे तो रोज़ ही होता है, मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरे साथ तो रोज़ ही ये चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को कहूँ या ना कहूँ, ये चीज़ें तो रोज़ ही होती हैं, इसलिए कहकर भी क्या करूँ, इसलिए बनाया है चैनल मैसेज का टैग, ताकि आपको पता हो कि ये एनर्जीज किस तरह की होती हैं, या फिर अगर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इससे जुड़ा हुआ कुछ आपको
कोई भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, सिर्फ इतनी सी बात है। तो डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। तो आपकी विशेष के ऊपर ही हैं सारी कहानियाँ, यानी कि आप जो चाहते हैं, चाहे अपने कैरियर में, अपने रिश्तों में, अपनी सोच में, अपने घर में, अपनी लाइफ को जो भी आप जीना चाहते हैं, अपनी खुशियों की तरफ आप जो जाना चाहते हैं, आप जो सपने देखना चाहते हैं, आपके सपनों से प्रॉब्लम है किसी को, आप अच्छा क्यों सोचते हैं, अच्छा क्यों देखते हैं, अच्छा क्यों बोलते हैं, अच्छा क्यों सुनना चाहते हैं, आप क्यों नहीं हैं टॉक्सिक उनकी तरह, जिस तरह की जीवन वो जीते हैं या वो जीना चाहते हैं। ये एनर्जीज हैं इसके बारे में, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कार्ड है चेंज का, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, या फिर आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप बहुत दूर निकल आए हैं और आप दूर जाते जा रहे हैं। आप बस इस मोड़ पे ही हैं जिस मोड़ पर अगर आपके ऊपर इस वक्त ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, बस एक कदम और आप बाहर निकल के, और इसी एक कदम से लोग आपको रोकना चाहते हैं। इस एक कदम पे लोग आपकी रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं। बस इस एक कदम की वजह से ही आपके ऊपर जितने ब्लैक मैजिक हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये जो एक कदम आपने उठाया है, एक कदम, वन स्टेप आपने जो उठाया है, उसकी वजह से आपके ऊपर दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन आप बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से जो कि आपके साथ कही जा रही हैं। अगर आप खुद भी देखें कि ये पर्सन ही डेफिनेटली यूनिकॉर्न का डेक है, ये पर्सन यहाँ से बाहर निकला, बहुत दूर निकल आया, इसने इस लाइट पीछे पलट के देखा तो इसका बहुत सारा जो एलिवेशन था अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में हुआ। आपका भी ऐसे हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा अपने इमोशंस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, फिर आपने पीछे पलट के ये देखा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने पहली बार नोट किया है इस कार्ड में कि पीछे से यही लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट ही आ रही है इस कार्ड के अंदर। कार्ड के कलर चेंज होते चले गए, कार्ड के कलर चेंज होते चले गए। बहुत हैप्पीनेस की जगह से आप आगे बढ़े, आपको उम्मीद नहीं थी कि लोग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, लोगों ने किया। उस सारी सिचुएशन में आप चलते गए, आपके इमोशंस उथल पुथल होते गए, आपका आसपास का वातावरण जो था डार्क होता गया। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से आप गुजरे, उस जर्नी से आप गुजरे, और गुजरते गुजरते जब आप पहुंचे तो आप वाइट नहीं रहे, आप ब्लैक हो गए, यानी कि आप मैले हो गए। ये मैले नहीं हुए आपने इसमें जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो आपने इसलिए ही लिए हैं क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड से कनेक्टेड हैं। इसलिए आपसे कहा गया है लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। आपको किसी का भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों को बाहर निकालिए जो कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं होने देती या फिर चेंज करने से आपको रोकती हैं। मैंने यूनिकॉर्न का डेक आर्चेंजल माइकल के कहने पे ही लिया है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है ये डेक, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस भी इसके थ्रू आते हैं। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भटकाव की स्थिति रहेगी, इसलिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस के लिए मैंने इस डेक को चूज़ किया है। मैंने इसलिए ही डिसाइड किया था, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजंस अबाउट व्हाट यू वांट। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप एक लेथार्जिक एनर्जीज में हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज को छुपा कर रखना चाहते हैं, आप उसी टॉक्सिक एनर्जी में, टॉक्सिक वातावरण में रहकर कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप जैसा कोई नहीं है। यानी कि चेंज आप जो भी करेंगे अपनी लाइफ में उसमें आप सीखेंगे डेफिनेटली बहुत कुछ, लेकिन आपको उठना होगा, आपको चलना होगा और आपको चीज़ों को बदलना होगा। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए ही हुई क्योंकि आपने बहुत कुछ डिसाइड किया, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही आपसे कि आपने इस जगह से बाहर निकलना चूज़ किया। ये डिसीजन ही आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस लेकर आया, और आपकी लाइफ में आपसे कहा गया है प्रैक्टिस कीजिए। द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। यानी कि अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, अच्छे की विश करना बंद नहीं करना है, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहनी है। और जब आप अच्छे के बारे में ही सोचते हैं तो आपको हैप्पी सरप्राइजेस भी मिलते हैं, लव भी आपकी लाइफ में आता है और आप बिलीव भी करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये लव किसी अदर पर्सन से आपको मिले। जब भी आप किसी अदर पर्सन की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि आपको इस इंसान से लव मिले, तो पूरी गारंटी है कि आपको उस इंसान से लव नहीं मिलेगा, या फिर वो लव जो है कंडीशंस में चला जाएगा। तो देखते हैं चैनल मैसेजेस के डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। डेफिनेटली आपकी जो भी विशेष हैं, देखिए विशिंग के नीचे ही कार्ड है, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती लोगों को कि क्यों हो गई। इसलिए आपकी लाइफ में वो सिर्फ स्ट्रगल को और हार्ट ब्रेक को, क्योस को और कॉन्फ्लिक्ट को ही
कहीं ना कहीं इमेजिन करना चाहते थे आपकी लाइफ में ये सब हो, या चाहते हैं आपकी लाइफ में ये सब हो, तो आपके ऊपर स्ट्रगल और हार्ट ब्रेक को कहीं ना कहीं इमेजिन किया जा रहा है, और इसलिए आपके ऊपर ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक भेजा जा रहा है, ताकि आप जो भी सुनते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं, अपनी विशेष को जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसमें आप एक स्ट्रगलिंग मोड में ही रहें, आपका हार्ट ब्रेक होता रहे और आप डिसअपॉइंटमेंट में जाते रहें कि आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, आपकी लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, आपकी लाइफ में ऐसा होना था तो वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा होना था तो वैसा क्यों नहीं हुआ। तो इस टाइम आपकी लाइफ में जो कुछ भी ये ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज की जा रही हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप स्ट्रगल में रहें और आपका हर चीज़ से हार्ट ब्रेक होता रहे। थ्रोइंग स्टोन, हाइडिंग हैंड, तो आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और हाथों को छुपाया जा रहा है। नेम कॉलिंग, आपके ऊपर नेम गेम खेला जा रहा है। मनी हंग्री, मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। गॉसिप, गॉसिप किया जा रहा है। दे डोंट वांट यू टू नो, दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ। डेफिनेटली यस, वो नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते जो आपके ऊपर ये सब कर रहे हैं कि आपको पता चले कि आपके लिए सच्चाइयाँ क्या हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए गॉसिप किए जाते हैं, आपके नामों के ऊपर आपके लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं, आपके लिए गॉसिप किए जाते हैं, आपको बुरा बोला जाता है, और लोग नहीं चाहते हैं कि आपको सच के बारे में पता चले। ये डेफिनेटली यस के नीचे ही है, यानी कि डेफिनेटली यस आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बहुत ही क्लियर बात है। और इससे आपको कोई बैड वाइब्रेशंस भी नहीं आएंगे। अगर आपको कोई बैड वाइब्रेशन महसूस होती हो तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। मेरी एनर्जी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नेगेटिविटी दे। अगर आपको महसूस होती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग जो इस चैनल पर स्पेल वर्क करते रहते हैं, आप उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। अगर आप कमज़ोर होंगे तो ही वो आप पे असर करेगी, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। आप उसको स्ट्रांगली कमांड कर सकते हैं रिटर्न टू सेंटर की, अपने आर्च एंजल से, गार्जियन एंजल से, स्पिरिट गाइड से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उनसे कहिए आपको प्रोटेक्ट करें। और जहां से भी ये मत कहिएगा कि इस चैनल पे वापस कीजिए, पता चले आपके ऊपर कहीं और से आ रही हैं और आपने इस चैनल पे भेजा। मैं अपना प्रोटेक्शन करती हूँ और वो चीज़ें आपके ऊपर असर करें, ये काम नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ ये कहना है कि जहाँ से भी ये एनर्जीज आ रही हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी ये नहीं है, प्लीज़ इसको वापस कर दीजिए। और याद रखिएगा, आपकी एनर्जीज वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आप किसी के ऊपर ये सारी चीज़ें करते हैं और आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज या कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो आपकी ही है, वो कहीं और नहीं जाने वाली। हाँ, कन्फर्मेशन कार्ड, चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व या आर इन्वॉल्व। ओके, तो इस सारी सिचुएशन में जो आपकी सिचुएशन चेंज हुई है, इसमें ये कन्फर्मेशन कार्ड हैं कुछ इसमें, यानी कि ये बात कन्फर्म है। आपकी सिचुएशन को चेंज करने में बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कोई भी बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली के बच्चे हो सकते हैं, फैमिली से बाहर के बच्चे हो सकते हैं। यानी कि ये जो गॉसिप रहा है या फिर आपके ऊपर जो भी स्ट्रगल या इलविल आपके ऊपर विश की गई है, इस सारी सिचुएशन में आपकी लाइफ के अंदर चिल्ड्रंस भी बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं, या बच्चे या कोई बच्चा स्पेसिफिकली कोई इन्वॉल्व है या कोई बच्चे इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन को चेंज करने में। और आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों के साथ में कनेक्टेड हैं या आप रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर करना होगा उनसे। द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आपको ये समझना होगा कि जिन बच्चों की वजह से आपकी लाइफ में ये हो रहा है, आपको उनके साथ में थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाना है। आपको अपनी सिचुएशन को अगर चेंज करना है तो आपको इमोशनल जगह से चीज़ों को देखना बंद करना होगा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि कुछ लोग आपसे बच्चों के बहाने जो है आपके ऊपर ये चीज़ें करते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप ये कहें ना कि बच्चे नहीं होते इन्वॉल्व, तो देखिए आप किसी और दुनिया में हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर एक इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए ये कंफर्मेशन कार्ड है कि या तो कोई एक बच्चा स्पेसिफिकली या कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहे, या तो आपको इनका भोलापन दिखाकर ही कुछ ना कुछ किया जा रहा है, या फिर आपको इमोशनल किया जा रहा है, या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, या फिर आपको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आप सावधान रहिए। या फिर हो सकता है बच्चे इस गॉसिप का पार्ट हों और इधर की उधर बात करते हों, तो बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट। ओके, बहुत बड़ा क्रॉस है। डिसाइड कीजिए कि आप जिन लोगों से अपना ट्रॉमा कहते रहते हैं, जिन लोगों से आप अपनी बातें कहते रहते हैं, उनको आप ट्रस्ट करना चाहते हैं पर आपको नहीं करना है, यहाँ क्रॉस है। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आप अपनी लाइफ में जिन लोगों से भी अपने ट्रॉमास कहते हैं, वही लोग इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन को खराब करने में, या फिर आपको इलविल देने में, आपको स्ट्रगल और हार्ट ब्रेक देने में, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक के द्वारा। तो भाई देखिएगा,
सरेंडर टू द डिवाइन योर कंसर्न। तो आपकी जो भी कंसर्न है अपनी लाइफ को लेकर, आप उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ताकि वो आपकी विशेष को पूरा करने में और इस क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सके। जब ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक होता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, आप हर चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। आप एक पानी का ग्लास भी लेना चाहेंगे ना, तो उसमें भी आपके लिए स्ट्रगल रहेगा कि आपको पानी सही नहीं मिलेगा, आपको ग्लास साफ नहीं मिलेगा, आपका पानी गिर जाएगा, आपकी केओस होगा। तो आपकी लाइफ में आप कुछ भी करना चाहेंगे, हर चीज़ में आपको, अगर आप एक मोमबत्ती जलाना चाहते हैं तो आपको माचिस नहीं मिलेगी, माचिस अगर मिलेगी तो आपका ही हाथ जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, या फिर माचिस जो मोमबत्ती होगी अचानक बुझ जाएगी। आपकी लाइफ में इतने केओस हो जाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर कि आप झल्ला जाएंगे कि आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो लोग आपको चाहते हैं हर एक चीज़ में स्ट्रगल में रखना। आप बाहर जाएंगे, आपको रिक्शा नहीं मिलेगी, आप जाके सोचेंगे आप कैब कर लें, आप ऑटो कर लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैदल जाके रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। आप डॉक्टर से दवाई लेना जाना चाहेंगे, आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको केमिस्ट बंद मिलेगा, डॉक्टर आया नहीं होगा। आप कपड़े सिलवाना चाहेंगे, या तो आपको वो कपड़ा नहीं मिलेगा, या आपको दर्जी की दुकान बंद मिलेगी, या फिर कुछ और ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी होगी। तो अपने कंसर्न्स को डिवाइन को सरेंडर कीजिए और ध्यान रखिए ऐसे लोगों से जो कि आपसे ट्रुथ नहीं कहना चाहते, आपकी पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, बच्चों के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ आप उन लोगों से अपने ट्रॉमास कहते हैं। बंद कीजिए। जिन लोगों से भी आपको लगता है कि आप अपना ट्रॉमा कहना चाहते हैं, आपसे कहा गया है कि मत कीजिएगा। इसमें लिखा है यू वॉन्ट टू ट्रस्ट, आप इन लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं, पर विश्वास ना करना ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती उसको डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उसे बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई कहानी हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं होगी। एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये भी कंफर्मेशन कार्ड है। दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, थ्रोइंग स्टोन, हाइडिंग हैंड्स, दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ। तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये किसी और की मदर हो सकती हैं, ये इन चिल्ड्रंस की मदर हो सकती हैं। अगेन सेकंड कंफर्मेशन कार्ड है, तो आपकी रीडिंग में कुछ ना कुछ कंफर्मेशन है। यहाँ पर भी कार्ड है डेफिनेटली इसका। तो आपके लिए कुछ समझना जरूरी है, आपको अपने पैटर्न समझना जरूरी है। आप किन लोगों से बात करते रहे हैं, आप किन लोगों से अपना दुख दर्द कहते रहे हैं। आप इन लोगों को ट्रस्ट करना चाहते हैं, पर आपको कहा गया है कि इन पर ट्रस्ट आपको नहीं करना। और ये कंफर्मेशन कार्ड है चिल्ड्रन के साथ मदर का आना। तो ये कोई मदर चाइल्ड डुओ हो सकता है, यानी कि मदर और चाइल्ड हैं जो आपस में मिलकर कुछ कर रहे हैं, या फिर ये जो मदर और चाइल्ड हैं ये आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं और ये मनी हंग्री हैं, यानी कि ये आपसे या तो पैसे लेना चाहते हैं और पैसों की वजह से आपके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। थ्रोइंग स्टोन एंड हाइडिंग हैंड्स। तो देखिए, जिस कार्ड के नीचे ये है उसके बाद तो कुछ गुंजाइश नहीं रहती। ये आपको सच नहीं बताना चाहते या आप तक सच नहीं पहुंचना चाहते, और ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही हैं, यानी कि कोई ना कोई मदर इन्वॉल्व है इसमें, इस क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक के अंदर। यानी कि ये आपसे पैसा चाहते हैं, अगर आप इनको पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है एक स्ट्रगल में या तो चली गई है, या फिर आप बार बार हार्ट ब्रेक की जो साइकिल होता है उससे गुजरते हैं। इनकी खुद इनकी लाइफ में खुशी नहीं है, तो ये आपकी लाइफ में भी खुशी नहीं देखना चाहते। माय गॉड, मुझे नहीं उम्मीद थी कि पहली ही रीडिंग इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि ये कुछ कंफर्मेशन कार्ड थे। जब मैं ये जो भी डेक है इसमें 1-2-4 मैसेजेस को छोड़ के सारा जो डेक है मैंने आर्चएंजल माइकल के साथ में चैनल करके बनाया है, डिवाइन के साथ में, आर्चएंजल माइकल के साथ में। तो जब ये कंफर्मेशन कार्ड का मैसेज था ना, तो ये था कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। कंफर्मेशन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज में आएगा। तीसरा, आपकी रीडिंग में यूनिकॉर्न डेक से जो है डेफिनेटली यस का मैसेज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग यस आया है आपके लिए। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, क्या कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। अब तो मुझे तो बहुत नॉर्मल लगता है, मेरे साथ तो इतना हो चुका है कि मुझे तो अब सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज भी हैं, यानी कि आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। देयर थॉट 7 ऑफ सोर्ड्स बट यू आर टेम्परेंस एंजल। तो यहाँ पर जो भी लोग आपके साथ हैं उनकी जो भी विशेष रही हैं, आप इसलिए चेंज हो गए, चाहे किसी चिल्ड्रन की जगह से, चाहे किसी मदर के साथ में, चाहे आपकी फैमिली हो, बाहर की फैमिली हो, किसी को आप मदर टाइप आपका रिलेशन हो इनके साथ में। वैसे ये स्पेसिफिकली मदर के बारे में ही है, आंट के बारे में कम है, यानी कि किसी आपकी आंटी वांटी के बारे में कम है, रिश्तेदारों के बारे में। ये स्पेसिफिकली मदर के बारे में है। तो ये जो भी बच्चों की माँ है, या फिर ये अकेली कोई माँ है जो कुछ बच्चों के साथ मिलकर ये सब कर रही है, इनके थॉट्स जो भी रहे हैं आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड के रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड चीटिंग का, जो एक झूठ बोलने वाली एनर्जीज होती हैं, थीफ का, लायर का कार्ड है। आपको पता ही है वो कार्ड 7 ऑफ सोर्ड का जब आता है तो हम यही बात करते हैं, जब चोरी की बात करता है वो कार्ड।
यहाँ पर भी लिखा ही है थ्रोइंग स्टोन हाइडिंग हैंड्स, बट यू आर टेम्परेंस एंजल। पर आप टेम्परेंस एंजल हैं, यानी कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ चीज़ें बैलेंस की हैं, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को सुनना, अच्छी चीज़ों को चाहना, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चूज़ किया है। इसलिए आपकी लाइफ के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उसको देखा है, समझा है, और आप अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके चल रही है। मुझे लगता है बहुत ही, या तो टॉक्सिक एनर्जी से या बहुत टॉक्सिक फैमिली से आपका रिलेशन रहा है। फैमिली की एनर्जीज बहुत है। ओ माय गॉड, योर एंसेस्टर्स दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो आपके एंसेस्टर जो हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी जा रही हैं, यू आर सेफ, आप सेफ हैं। लेकिन आप सेफ तभी हैं जब आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप सेफ तभी होते हैं या आप सेफ तभी रह सकते हैं जब आप अपने ऊपर भी काम करते हैं। तो आप, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारे चैनल मैसेजेस मैंने आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से और डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होकर बनाए हैं। अगर आप अपना कोई चैनल डेक बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे मैसेजेस को उसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा। अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम दे दूंगी आपको, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। बार बार मैं भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान लीजिएगा। तो ये बस मैसेजेस हैं कुछ आपके लिए। आप सेफ हैं यहाँ पे, इसलिए अपने ऊपर काम आप करते रहिएगा। तो कुछ टैरो कार्ड से ले लेते हैं। टैरो कार्ड के इस वाली रीडिंग के लिए ये डेक सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया डेक है, क्योंकि इसमें जो कार्ड्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, मैंने आपको बताया भी हैं कई बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ सोर्ड। चलिए, टैरो डेक से भी कंफर्म हो गया। 5 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, ये मदर आइसिस हैं, जिनके हस्बैंड को ये पर्सन जो है, उनका जो ब्रदर होता है, ये मार देता है और पूरे शहर के अंदर उनके जो टुकड़े होते हैं शरीर के, उनको फैला देता है। और इनके अंदर क्योंकि ये क्वालिटी होती है मैजिक, क्योंकि ये मैजिकल क्वीन है, तो डेफिनेटली ये सब टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको दोबारा जिंदा कर लेती हैं ओसाइरस को। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हार्ट ब्रेक देती हैं, और यहाँ पर आपके लिए वही कार्ड आया है, विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। यानी कि डेफिनेटली क्योंकि ये एक मैजिकल क्वीन है मदर आइसिस, यहाँ पर इनके साथ किया गया है गलत, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है आपके साथ जितना भी आपकी खुशियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आपको उस सारे जो कंसर्न है उनको डिवाइन को सरेंडर करना है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर आप आराम से आगे बढ़ें और अपनी चीज़ों को आप बैलेंस करते रहें। आराम से तो देखिए नहीं बढ़ना होता, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं डेफिनेटली आपका बहुत हार्ट ब्रेक होता है, और इसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में लोग आपको देखना चाहते हैं। तो ये एनर्जी वो आपको भेजते हैं, सेंड करते हैं। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो आप इसलिए ही नहीं है क्योंकि आप अपने कंसर्न डिवाइन को सरेंडर करते रहते हैं, और वही सबसे अच्छा तरीका है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो ये जो मदर, देखिए क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, तो ये स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा था मनी हंग्री, और ये जो क्वीन ऑफ कॉइन्स है ये डेफिनेटली पैसों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रखना चाहती है, यानी कि अपना एकाधिकार चाहती है, पैसे चाहती है ये। तो मे बी ये कोई मदर ऐसी हो सकती हैं जो कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा या तो आपको बातें सुनाती हैं, या हमेशा आपसे पैसों की डिमांड करती हैं, या फिर इनके पास पैसे तो हैं पर ये आपसे और ज़्यादा लेना चाहती हैं। थ्रोइंग स्टोन्स हाइडिंग हैंड्स, दे डोंट वांट यू टू नो ट्रूथ। मे बी इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको पैसे नहीं दे पाते हैं तो फिर ये शायद आपके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकती रहती हैं, और इनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं पर आप इनको देना नहीं चाहते। मे बी, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। 2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, देयर थॉट 7 ऑफ सोर्ड, बट यू आर टेम्परेंस एंजल। जो मैंने आपसे कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये जो कोई यंग चिल्ड्रन हो सकता है ये, लेकिन ये क्वीन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो मदर है किसी न किसी की हेल्प ले रही है। अब या तो ये इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती हैं, या फिर क्योंकि ये दोनों ही क्वीन है, दोनों ही आगे बढ़ रही हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया, या फिर आपको इस सिचुएशन में पहुंचा के बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि ये कार्ड कहता है दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ली जा रही है जो कि या तो मदर है, और या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मदद लेकर ये आपके ऊपर ये सारी एनर्जीज भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। ओके, ये मदर और चिल्ड्रन भी कोई हो सकते हैं जो इस मदर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2 क्वीन अपीयर हैं तो 2 फीमेल तो यहाँ पे हैं ही हैं। अब आपके साथ ये कहानी रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल इस कहानी को नहीं लेना है, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो करती ही है। डेथ का कार्ड, माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अब मुझे इसमें थैंक यू कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि कार्ड्स ही जो हैं कन्फर्म हो रहे हैं। मैंने इस कार्ड में आपको बताया कि जो मदर आइसिस हैं, इनके हस्बैंड ओसाइरस को, जो इनके ब्रदर होते हैं,
जो ओसाइरस के ब्रदर होते हैं वो मार देते हैं और पूरे शहर में उनके टुकड़ों को बिखेर देते हैं बॉडी के। तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड है और यहाँ देखिए डेथ का कार्ड आ गया। आपको जिन लोगों से भी, आपने जिन लोगों पे भी ट्रस्ट किया है ना, आपका ट्रस्ट उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम हाई क्लास तरीके से ब्रेक किया, क्योंकि आपको ये लगता रहा हमेशा कि आप जिन लोगों की सच्चाई जानते हैं वो लोग वैसे ही हैं। नहीं, आपने देखा यहाँ पर हाथ दिख रहा है लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा स्कल है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये कितनी बड़ी खोपड़ी बनी हुई है। यहाँ पर ये दानव है, राक्षस है, डेथ की एनर्जीज हैं। आपको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी थी जिन लोगों को आपने अपने ट्रॉमास किए, चाहे आपने फ्रेंड समझा, चाहे आपने फैमिली समझा, चाहे आपने बहन समझा, भाई समझा, माता पिता, जो भी आपने समझ के अपने दिल की बातें या अपने ट्रॉमास आपने कहे हैं, ये ट्रॉमास उन्होंने ही आपको दिए हैं, ये तकलीफें उन्होंने ही आपको दी हैं। आपने जिनके कंधों पर सर रख के अपना रोना रोया है, उन्हीं कंधों ने, आपके हाथों ने आपके जीवन के अंदर वो जहर घोला है। भाई आपकी एनर्जीज तो ऐसी ही है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने इन लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया है, बहुत बहुत टूट के ट्रस्ट किया है और बहुत टूट के ही आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हुआ है। जिसने अपनी पर्सनल लाइफ में झेला हो उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ब्लैक मैजिक की एनर्जीज क्या होती हैं। मैंने तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल हर लाइफ में झेला ही झेला है। 4 ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं। यहाँ पे आपको दुख रहा है, आपकी जो भी चीज़ें पूरी नहीं हुई, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। और अच्छी बात यह है कि आपको जब भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या आपको कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मिली है, आपने वो सारा कंसर्न अपना डिवाइन को सरेंडर किया है। मैं कभी भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी से आपको डरने के लिए नहीं कहूँगी। जहाँ फियर है वहीं पर आपको दबोच लिया जाएगा, आपको दबा लिया जाएगा। फियर नहीं करना, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी एनर्जी हो, चाहे कितनी छोटी से छोटी एनर्जी हो। आपको सिर्फ अपने कंसर्न को डिवाइन को देना है और कहना है मुझसे कुछ नहीं होगा, आप ही करोगे जो कुछ होगा, तो वो अपने आप कर लेंगे। क्वीन ऑफ सूड, माय गॉड, तीसरी क्वीन अपीयर है। तो आपकी लाइफ में या तो जो इंसान आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है, देखिए मदर तो इन्वॉल्व है ही इसमें, चिल्ड्रन भी, या फिर ये कोई लड़की है, ये कोई ग्रुप है। ओके ठीक है, ये 3 लोगों का कोई ग्रुप है जो आपके ऊपर लगातार ये ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट कर रहा है, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज। इसमें कोई मैरिड भी हो सकता है, कोई अनमैरिड भी हो सकता है, कोई छोटी एज का भी हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड जो अधिकतर होती है, ये फर्टाइल एनर्जी की बात नहीं करती। क्वीन ऑफ सोर्ड एक विडो एनर्जी की बात करती है, या फिर बात करती है डिवोर्सी की, या फिर ये बात करती है उस इंसान की जो बहुत ही तीखे तरीके से या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी चीज़ों को कहता है करता है। तो ये आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, इसके ऊपर ही ये कार्ड आया है। तो मे भी ये कोई ऐसी मदर हो सकती है जो विडो हो, या फिर ये ऐसी कोई मदर हो सकती है जो डिवोर्सी हो। ये कोई ऐसी मदर हो सकती है जो कि इन 3 लोगों की हेल्प से कुछ कर रही है, या फिर ये 3 लोग आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें कर रही हैं, या फिर ये मदर के जो शब्द रहे हैं आपसे बहुत ही हार्ड और हार्श रहे हैं। इसने हमेशा ही आपको जज किया है, हमेशा ही आपके अंदर कमी निकाली है, हमेशा ही आपके ऊपर इलविल इंटेंट की है। ये आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, आपके लिए कोई अदर मदर हो सकती हैं, इनकी किसी और की मदर हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं करती डेफिनेटली। और हमेशा ही एक जो हमेशा ही किल्लत वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि हमेशा जैसे एक किल्लत वाली एनर्जीज के अंदर आपको या तो रखा गया है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा दो, या तो उस एनर्जी में आपको रखा गया है, या फिर खुद को इस एनर्जी में रखकर दिखाया गया है और आपको हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट दिया गया है। ये वो फीमेल है जिसकी वजह से, जिसके शब्दों ने आपके हार्ट को पूरा काटा है, बहुत बुरी तरह से काटा है। इनकी जब भी ये फीमेल कुछ बोलेगी तो आपके हार्ट को काटती चली जाएगी। ये ऐसी फीमेल की एनर्जीज हैं और इतना बुरे तरीके से ये फीमेल बोलेगी जिस पूरी तरह से आपके हार्ट को काट देगी। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन अगेन ये कार्ड इस तरह का है क्योंकि डेक का यूज़ मैंने इसलिए ही किया है, ये आपको सबसे परफेक्ट मैसेजेस देगा इस रीडिंग के लिए ब्लैक मैजिक की। तो आपको ऐसे रखना चाहते थे कि आप हमेशा ना एक पास्ट की एनर्जीज में रहें और आपको समझ ही ना आए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। हर बात में चीटिंग, हर बात में सिचुएशन। और जब 10 का कार्ड आता है तो आपकी लाइफ में चेंज चाहते हैं ये लोग चाहते हैं, जो लोग भी आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इस मकड़ जाल में फंसे रहें, इस वेब में आप फंसे रहें और आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन ना ले पाएं, आप कभी चेंज ना कर पाएं, आप डिसाइड ना कर पाएं कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना। आप हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट या क्योस के अंदर फंसे रहें। आपकी लाइफ में हमेशा ही हर सिचुएशन में, हर हालात के अंदर आपको एक क्योटिक एनर्जी महसूस हो। तो इसको करके खुश हैं, आप देख सकते हैं हंस रहे हैं,
हंस रहे हैं, इनको हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा किसी का बुरा करके। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि इनको बहुत मज़ा आया है ये सब करके आपकी लाइफ में, इनको कोई अफसोस नहीं है आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा क्रिएट करके। तो इन्हीं लोगों के साथ या तो आपने कुछ शेयर किया है, जिन लोगों के साथ आपने शेयर किया उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपके लिए ये काम क्रिएट किया। द हेरोपेंट अगेन ये एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स यहाँ पर होने के लिए। तो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं, अगर ये आपके सिस्टर आप अपने विजडम से इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनको पता है, वो बहुत बड़े व्यू को देख रहे हैं, उनको पता है कि कुछ लोग यहाँ पे चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं और उनको एक उस जगह पे डील करना है या फिर उस जगह से चीज़ों को संभालना है जहाँ पर एक मैच्योर एनर्जी होती है, और आपको मैच्योर कर दिया है इस एनर्जी ने, जो मैं समझ पाई हूँ। मुझे लगता है जैसे आप अपने एंसेस्टर खुद ही बन गए हैं, आप खुद को खुद ही संभाल रहे हैं, आप खुद ही खुद के माता या पिता हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी खुद की मदर हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, और अगर ये किसी और की मदर भी हैं, अगर जिनको आपने बहुत ही मदर फिगर में देखा है या फिर मदर लाइक आपने इन पे ट्रस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इसमें आपको बहुत ट्रॉमा मिला है। इसलिए आपकी जो एंसेस्टर्स हैं आपकी सिचुएशन को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वही डिसाइड करें जो कि हाईएस्ट एंड बेस्ट से आता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड पता है इस वाली चैनल डेक, इस वाले डेक के अंदर ये जो कार्ड है ये एक्चुअली ब्लैक मैजिक की एनर्जी ही बताता है कि यहाँ पर ये जो लड़की है ये आई थिंक अपनी आंटी के घर से या पता नहीं कहाँ से ये भाग रही होती है, क्योंकि इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करके प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। ये जो डेक है ना चैनल मैजिक, ये वाला जो डेक है ये ब्लैक मैजिक की रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया डेक है। जब से ये डेक आया है मेरे पास में तब से मैं यही सोच रही थी कि कभी बनाऊंगी पर आ जाएगी क्या। तो ये बॉटम ऑफ द डेक है। तो आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले हैं जहाँ पे लगातार लोग आपके ऊपर ये स्पेसिफिकली देखिए अगेन घर की एनर्जीज हैं, ये आपके घर के अंदर या तो इतनी नेगेटिविटी रही है या आपके लोग आसपास ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको इस तरह की एनर्जीज दी हैं, जिन्होंने आपके हार्ट पे असर किया है। ओह माय गॉड, मैंने पहली बार देखा इस लड़की के हाथ में ये छोटी सी डॉल है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसके हाथ में छोटी सी डॉल है। यानी कि ये आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज भी हैं, आपके बचपन से ही में भी आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके चाइल्ड जो आपका इनर चाइल्ड है उसको बहुत ही हर्ट किया है, और आपकी खुशियों को बार बार आपको आपकी जो एनर्जीज थी ना ये फेरी वाली एनर्जीज थी बहुत ही, चाहे आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। अगर आप मेल हैं तब भी आपकी जो मासूमियत थी उसको, या फिर अगर आप फीमेल हैं तब भी आपकी जो मासूमियत थी ना इनर चाइल्ड की, वो खा गए ये लोग। आपकी उस इनर चाइल्ड को इन्होंने हर्ट करने की कोशिश की, आपको आपकी उस इनर चाइल्ड को ट्रॉमेटिक सिचुएशन में डालने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिए कार्ड भी है, डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट। जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को अपने ट्रॉमा नहीं कहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप तो है ही कहीं ना कहीं 3 लोगों का स्पेसिफिकली, लेकिन ये कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ मिलकर आपके ऊपर ये सारी ट्रॉमेटिक एनर्जीज बार बार डाली जा रही हैं ताकि आपका इनर चाइल्ड जो है हमेशा ही हर्ट रहे। जब आपका इनर चाइल्ड हर्ट होता है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। वो लोग चाहते हैं कि आप चीज़ों को ट्रस्ट ना करें। तो एक अच्छा सा मैसेज लेते हैं आपके लिए ताकि गुड एनर्जीज के साथ में आप जाएं। तो एंजल के डेक में से मैसेज देंगे ताकि एक लाइट एनर्जीज के साथ में आप यहाँ से जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रोमांस का कार्ड झांक रहा था, सक्सेस का है वैसे तो, रोमांस का कार्ड झांक रहा था। तो अगेन आपके जो भी रिलेशन है उसमें आपको वो रिश्ते नाम लें, इसलिए भी आपको हार्ट ब्रेक करने की कोशिश की गई या फिर उन रिश्तों को आपसे दूर कर दिया गया। आपको अकेला करने की बेसिकली जो मुझे दिखाई दे रही है, आपको आइसोलेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। लुक फॉर अ साइन। आपको जिन भी लोगों के बारे में लगता है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लुक फॉर अ साइन। आपको साइंस मिलेंगे, आपको संकेत मांगने चाहिए यूनिवर्स से ताकि वो आपको संकेत दे, आपको समझ में आए कि आपको अपनी खुशियों के लिए क्या करना है। साथ ही साथ कौन से लोग आपके ऊपर कर रहे हैं, अपने लिए साइन मांगिए और उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग अवेयरनेस, तो आप मेडिटेशन कीजिए ताकि ये जो अवेयरनेस है ये आपको मिले। वो लोग आपके लिए लाइट में आएँ जो कि अंदर छुपे बैठे हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप जिन भी चीज़ों के आंसर चाहते हैं वो आपको डिवाइन से ही मिलेंगे, मेडिटेशन में मिलेंगे। इसलिए आपको लगातार ईश्वर के साथ में कनेक्ट रहकर अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
रिमेन पॉजिटिव। तो अगेन आपके लिए यही मैसेज है कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहकर ही आप इस सारी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तभी आप चेंज कर सकते हैं, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, तभी आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है। बेहतर तभी हो सकता है जब हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि हम उसी क्योटिक एनर्जी में फंसे रहने की कोशिश करें जो कि हमारी तरफ दी गई है। वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ की एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर अर्चना माइकल। तो आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम के रहे हों तो मुझे बहुत खुशी होगी। और पहली बार मैंने की है ब्लैक मैजिक की रीडिंग, तो मुझे बताइएगा ये मैसेजेस आपके लिए कैसे रहे। डेफिनेटली सबके लिए नहीं होंगे, लेकिन कुछ भी आपको गाइडेंस मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूँ। अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास चैनल डेक में से, तो आगे भी करेंगे इस रीडिंग को ब्लैक मैजिक की। लेकिन ये आपको कैसी लगी, इससे कोई मैसेजेस आपको मिले हैं या नहीं मिले, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट किए हों, कुछ गाइडेंस हो सकता है पास्ट, आपके पास्ट से जुड़ी हुई हो, प्रेजेंट से जुड़ी हुई हो, कुछ फ्यूचर से जुड़ी हुई हो। सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपका अपना होने का प्रिटेंड करते हैं, पर ना वो अपने होते हैं, ना वो अपने बन पाते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।